अपने टीके के लक्ष्य को पूरा करें। तो सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। हमारा संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 111 लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाए। प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं को, इस जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, जिले से लेकर के मंडल, मंडल से लेकर के बूथ तक सभी कार्यकर्ता इस अभियान में 23 तारीख तक बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया है। और इसमें एक चीज हमने तय की है, आपके सामने उस चीज को हम एक दिन लॉन्च भी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो योजना पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च होगी। लेकिन हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर, आपको बताने में मुझे बड़ा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पहले कोविड के संकट में, दूसरे कोविड के संकट में जो आह्वान किया था कि कार्यकर्ता सामाजिक भूमिका का निर्वहन करें, हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक क्षेत्रों में, कोई इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भूखा न रहे, किसी प्रकार की समस्या में लोग जो उनके लिए हम मदद करने के लिए खड़े हैं, तो कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस भूमिका में एक ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए। इसी परिप्रेक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस देश के अंदर हेल्थ वॉलेंटियर्स, स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया है। प्रत्येक बूथ पर 4 कार्यकर्ता, इसमें 1 महिला कार्यकर्ता अनिवार्य है और 3 हमारे कार्यकर्ता, प्रत्येक मंडल में जो 1070 मंडल है उसमें 4 हमारे स्वयंसेवक हेल्थ वॉलेंटियर, जिसमें 1 डॉक्टर, 1 महिला और 2 कार्यकर्ता। इसी प्रकार जिले में ये चयन पूरा स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का मध्य प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है। मुझे बताने में बड़ा गर्व है आप लोगों को कि 65,000 में से हम लगभग 50,000 पर पहुंच गए, 50,000 बूथों तक, और 1,51,000 हेल्थ वॉलेंटियर्स ऑनलाइन जुड़ करके उनका प्रशिक्षण होकर के कि उनको कैसे ऑक्सीमीटर से काम करना है, कैसे उनको थर्मामीटर से काम करना है, और ये जो किट हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह की कई प्रकार की चीजें हैं, तो इस प्रकार के जिले, ब्लॉक और बूथ लेवल तक का प्रशिक्षण का अभियान भी हमारा पूरा 1,51,000 लोगों का हो गया। अभी बाकी बूथ बचे उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को पहला काम, इस टीकाकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ पर अपनी भूमिका को निभाएंगे। बाकी कार्यकर्ता लगे, क्राइसिस मैनेजमेंट में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता पंचायतों की दीनदयाल अंत्योदय समितियों में भी हर पंचायत पर हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता जैसे चुनावी अभियान में जुड़ते हैं, उसी प्रकार से इस अभियान में प्रमुख भूमिका हमारे हेल्थ वॉलेंटियर, स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की होगी, जो हमारे देश पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज इस मध्य प्रदेश के अंदर जो खड़ा हुआ है, तो उनको पहला ही काम टीकाकरण के अभियान में अपनी भूमिका निभाना। इसमें हम बड़े पैमाने पर सफल होंगे, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। प्रदेश और जिला कार्यालयों में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तव्यों पर प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसका प्रारूप हमारे सभी जिलों में उसकी तैयारी हमारी हुई है। यहां भी आप देखेंगे प्रदर्शनी यहां लग करके तैयार होने वाली है, और एक ऑनलाइन प्रदर्शनी भी होगी। नमो ऐप के माध्यम से हम वर्चुअली भी प्रदर्शनी हमारी रहेगी, जिसको हम वर्चुअली लोगों को भेजने का काम करेंगे, जिससे लोग वर्चुअली भी प्रदर्शनी को नमो ऐप पर देख सकें। दूसरा हमने बड़ा अभियान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के अभियान को पिछली बार मन की बात के अंदर कहा था कि स्वच्छता के अभियान को फोकस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हमने संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत की छवि को बदला माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कि भारत गंदा देश नहीं, भारत स्वच्छ देश है, सुंदर देश है, पर्यावरण की दृष्टि से भारत दुनिया के अंदर सबसे अच्छा देश है। आज स्वच्छता के अभियान में हमने नए पैमानों पर कई प्रकार के आज पैरामीटर्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो लोगों ने खड़े किए हैं, और आज मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे गर्व है इस बात का कि जब भी स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है स्वच्छता का, तो इंदौर से लेकर के हमारे कई शहर उसमें 1 नंबर पर आकर के खड़े होते हैं।
तो इसलिए जब भी ये बात होती है तो स्वच्छता के अभियान को हमने तय किया है कि 16 तारीख यानी कल प्रत्येक जिले के 71 धर्म स्थलों पर 71 धर्म स्थलों को तय करेंगे। उनके स्वच्छता का अभियान 16 तारीख को सभी कार्यकर्ता जगह जगह पर जाकर के उनकी सूचियां बन रही हैं, उनके इंचार्ज अलग हैं, हर कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं। सूची हमारी धर्मस्थल कौन से होंगे जहां पर हमको स्वच्छता का अभियान चलाना है, तो स्वच्छता का अभियान चलाएंगे 16 को, और 17 तारीख को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु के लिए उन 71 मंदिरों में 71 धर्मस्थलों में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ हमारे नेता के दीर्घायु के लिए, उनका जीवन और यशस्वी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन 71 धर्मस्थलों पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक मंडल में जो हमारे दिव्यांग हैं, उन दिव्यांगों को अलग अलग प्रकार से उपकरण वितरण करने का काम हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता, ये भी हम करने का प्रयास, इस प्रकार के शिविर जितना संभव हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कोई बड़े बड़े शिविर लगेंगे, लेकिन हमको लगता है कि अपने मंडल के अंदर हमने 50 लोगों को इस प्रकार के कोई उपकरण बांटे हैं, 25 लोगों को बांटे हैं, तो ये प्रयास हमारे कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर रहे हैं कि इस प्रकार के अपने दिव्यांग भाइयों की मदद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हम इस प्रकार के दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरित करने का काम करेंगे। हमारा जो युवा मोर्चा है वो 23 तारीख को जिला स्तर पर चिकित्सा प्रकोष्ठ हमारा बहुत एक्टिवली काम करने वाला प्रकोष्ठ है। कोविड के संकट में आपने देखा होगा हाईवेज पर हमारे इन चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर्स ने सभी जगह पर हमारी जो हाईवेज पर जाकर के लोगों की मदद करने का जो काम किया था, एम्बुलेंस, लोगों को कोई बीमार हो गया तो उनको दवाई देना, उनको हॉस्पिटल तक व्यवस्था करना, ये सारे काम उस समय किए थे। और आज मुझे बताने में आप लोगों को गर्व है कि लगभग 5000 डॉक्टर यानी 1070 डॉक्टर तो हमारे प्रत्येक मंडल की जो कमेटी बनी है, ये जो बनी है स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की, उसमें एक डॉक्टर है प्रत्येक मंडल पर, यानी 1070 डॉक्टर हो, बाकी 4000 डॉक्टर और हमारी चेन बनी है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा प्रकोष्ठ ने उनको जोड़ने का काम, और ऑनलाइन उनसे हमने बातचीत भी एक बार की, अब उन्हें हम इस बार करेंगे। तो ऐसे लगभग 5000 डॉक्टर्स का जो चेन बना है, तो ऐसे हमारे सभी डॉक्टर्स मिलकर के चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हर जिले में हम स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएंगे। साथ में ही 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने इतने बड़े विचार को दिया, जिस विचार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उनमें एक हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, श्यामा प्रसाद हमारे डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर हम कार्यक्रम करते हैं, उनके चित्र पर माल्यार्पण, उनके जीवन और व्यक्तित्व पर लोग अपना विषय रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से चरितार्थ करने का काम किया है, मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं। एक झोपड़ी गांव के अंतिम छोर पर झोपड़ी थी, और एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति इस देश को इतना बड़ा विचार देता है, इतने बड़े संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा दल बन गया, जिसका सबसे बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री आज दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहा है, उस विचार पर तो अंत्योदय की उन योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री ने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या जितने भी आयुष्मान भारत कार्ड, ये जितने भी हमारी गरीब कल्याण की अंत्योदय की योजनाएं उस विचार पर प्रतिपादित हुई है, इनको जमीन पर उतारने का काम कि गरीबों के जीवन को बदलना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से किया है। तो 25 तारीख को हम इन सारी बातों को प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर करेंगे। इसी प्रकार से अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, और भी इस प्रकार के लोग, जरूरतमंद लोग जहां पर हैं,
उन सब में जाकर के अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम हमारे, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा हो, जनजाति मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएंगे वो सब करेंगे। एक हमने विशेष अभियान लिया है, जो आप मीडिया के मित्रों ने उसको लिखा भी है, कि हम इस अभियान के दौरान 1070 मंडल में नमो उपवन बनाएंगे। उस नमो उपवन के अंदर 71 पौधे, छायादार, फलदार या मेडिसिनल प्लांट जो उपयोगी हैं, जो वर्षों तक चलेंगे, तो 71 पौधे लगा करके नमो उपवन बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्रांतिकारियों की स्मृति में होगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े सीनियर कार्यकर्ताओं की हो सकता है उनकी स्मृति में पौधे लगे, या कोविड के महामारी के संकट में कई लोग इस आगोश में चले गए, उनको स्मृति में लगे। तो हमारे सभी कार्यकर्ता 1070 के 70 मंडल में नमो उपवन बनेगा, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के 71 पौधे लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर करेंगे। ये हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। साथ में ही ये 29, 30 और 1 अक्टूबर को होगा, 29 तारीख, 30 तारीख और 1 अक्टूबर को।